हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि 2025 में बिहार में वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। चूंकि जुलाई 2025 से सभी पेंशनधारियों का पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। सो अब वृद्धा पेंशन का आवेदन जो आपको करनी है बहुत सावधानी पूर्वक करनी है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम इसके ऑनलाइन आवेदन करने के प्रोसेस को, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे SSPMIS टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पहले नंबर पे जो लिंक होगा ssPMIS.bihar.gov.in का, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ सोशल सिक्योरिटी पेंशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम SSPMIS का जो फुल फॉर्म है, यहाँ बिहार सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन के लिए बनाया गया जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, तो आप वहां जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं तो वृद्धा पेंशन में न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए, यानी नया वृद्धा पेंशन दिलाने के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसके लिए यहाँ रजिस्टर्ड फॉर MVPY मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको जिला सेलेक्ट करनी है। आप जिस भी जिला से आते हैं उस जिला को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही जिला को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए आएगा। अब यहाँ पे आप अपने ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, यहाँ इसको ही सिलेक्ट रहने देंगे। और यहाँ पे इपिक नंबर फिल करेंगे, जो भी पहचान पत्र संख्या है वह नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इपिक में जो नेम है वह नेम फिल करेंगे। अब याद रहे आपको कि इपिक में, आधार में और बैंक में जो भी अप्लीकेंट है उसका नेम सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, जो 60 साल प्लस हो या 60 साल हो। तो यहाँ पे नेम फिल करेंगे, इपिक में जो नेम होगा। यहाँ आधार नंबर फिल करेंगे, यहाँ पे आधार कार्ड में जो नेम है वह नेम फिल करेंगे। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से देख पाते हैं कि 1965 तक ही यहाँ पे दिया गया है। 1965 से पहले का ही आप डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1965 से अभी तक प्रेजेंट डेट तक 60 साल होता है, तो यहाँ उस हिसाब से दिया गया है। तो यहाँ पे इस फॉर्मेट से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट आधार पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड का मैसेज शो होने लगेगा तो यहाँ प्रोसीड का भी ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब पूरे फॉर्मेट में आपको वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरने के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि स्कीम का नेम ऑटो सेलेक्ट रहेगा। यहाँ बेनिफिशियरी नेम भी ऑटो फिल रहेगी। यहाँ पे उनके फादर या हस्बैंड का नाम फिल करेंगे। अगर कैंडिडेट फीमेल है तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम, और अगर मेल है तो यहाँ पे उसके फादर का नेम फिल करेंगे। यहाँ बेनिफिशियरी के माता का नाम फिल करेंगे। यहाँ एज ऑटो फिल होके आ जाएगा। यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया है उसके अनुसार यहाँ पे एज ऑटो सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट करेंगे, जो भी जेंडर है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी, जो भी उनका कैटेगरी है, अगर जनरल से आते हैं, EBC, BC, SC, ST या माइनॉरिटी से ही आते हैं तो यहाँ पे देखिए कि माइनॉरिटी का भी ऑप्शन दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लीकेंट का रेसिडेंशियल एड्रेस फिल करने के लिए आएगा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑटो सेलेक्ट रहेगा, ब्लॉक भी ऑटो सेलेक्ट रहेगा। यहाँ एरिया यानी क्षेत्र को बताएंगे। अगर रूरल ग्रामीण है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, रूरल को, अर्बन शहरी है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। रूरल है तो रूरल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ग्राम पंचायत का नेम सेलेक्ट करेंगे। जो भी ग्राम पंचायत से आते हैं अप्लीकेंट उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही ग्राम पंचायत सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ विलेज सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ से विलेज को बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे वार्ड या मोहल्ला फिल सेलेक्ट करने के लिए नहीं आता है। यहाँ पे इस सर्वर एरर के कारण यहाँ पे नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ देखिए कि स्टार नहीं लगा हुआ है तो यह मैंडेटरी भी नहीं है, इसको आप खाली भी जोड़ सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे एड्रेस पता वाले कॉलम में यहाँ पे आपको वार्ड नंबर कुछ इस प्रकार से वार्ड नंबर फिल कर लेंगे। उसके साथ ही यहाँ पे विलेज, पोस्ट कुछ इस प्रकार से बताते जाएंगे। और यहाँ पे फुल एड्रेस फिल करनी है आपको, जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब सारा फुल एड्रेस फिल कर लेंगे। यहाँ अपने एरिया का पिन कोड फिल करेंगे। अप्लीकेंट का जो भी पिन कोड है वह पिन कोड फिल करेंगे। यहाँ नीचे में आधार एंड इपिक वाले डिटेल्स में यहाँ देखिए कि आधार नंबर ऑटो फिल रहेगा। यहाँ आधार कार्ड में जो नेम है वह भी ऑटो फिल रहेगा। यहाँ इपिक नंबर भी ऑटो फिल रहेगा। और यहाँ पे इपिक में जो नेम है वह भी ऑटो फिल रहेगा। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ एप्लीकेंट बैंक अकाउंट डिटेल्स वाले कॉलम में यहाँ पे उसका जो भी बैंक अकाउंट है, जिस भी बैंक में खाता है, उस बैंक को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही बैंक को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ब्रांच नेम सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ से ब्रांच नेम को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही ब्रांच नेम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ब्रांच का जो FSC कोड होता है वो ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। या फिर अगर आपको इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है तो यहाँ से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से इसको चेंज भी कर लेंगे।
यहाँ अकाउंट लेंथ में जो भी आप बैंक सेलेक्ट किया उसका जो अकाउंट बैंक का लेंथ होता है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। अगर कुछ चेंज है तो यहाँ से आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। अकाउंट नंबर फिल करेंगे, बैंक अकाउंट नंबर एप्लीकेंट का फिल कर लेंगे और बैंक में जो नेम है वह नेम यहाँ पे फिल करेंगे। तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए कि एप्लीकेंट अपलोडेड डॉक्यूमेंट एंड फोटो वाले कॉलम में यहाँ एप्लीकेंट का आधार कार्ड का जो स्कैनेड कॉपी है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे पीडीएफ प्रारूप में, जो 200 केबी से कम के साइज में हो, यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे। अब यहाँ जो अपलोड करेंगे आधार कार्ड का छाया प्रति, उस पे सिग्नेचर होना चाहिए एप्लीकेंट का, यानी कि स्व हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद ही यहाँ पे आधार कार्ड का छाया प्रति अपलोड करेंगे। यहाँ बैंक का पासबुक को अपलोड करनी है, इस पे भी स्व हस्ताक्षरित यानी सिग्नेचर होना चाहिए एप्लीकेंट का। और यहाँ पे देखिए कि आधार कॉन्सेंट डॉक्यूमेंट, अब यह डॉक्यूमेंट कहाँ से आएगा, उसके लिए यहाँ पे हम ऊपर आते हैं और ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखिए कि डाउनलोड आधार कॉन्सेंट फॉर्म का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक 3 पेज का पीडीएफ डाउनलोड होकर आएगा। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से 3 पेज का पीडीएफ डाउनलोड होकर आएगा। यहाँ मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रपत्र 1, अब आपको इसको फिल कर लेनी है। सभी तीनों पेज को फिल कर लेंगे। अगर आप तीनों पेज को नहीं भी फिल करते हैं तो आधार कॉन्सेंट फॉर्म जो होता है वह केवल 2 नंबर सहमति पत्र जो है यही होता है, तो आप इसको फिल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कि शाखा प्रबंधक का यहाँ पे दिया गया है कि बैंक का नाम यहाँ पे फिल करेंगे, शाखा जो भी है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ जिस तिथि में आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस तिथि को यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ शाखा का नाम, यहाँ फिर से बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर जो भी है वो यहाँ पे फिल करेंगे एप्लीकेंट का। और यहाँ पे आधार कार्ड के अनुसार नाम जो है यहाँ पे इंग्लिश में बड़े लेटर में यहाँ पे आपको फिल करनी है, आधार कार्ड के हिसाब से जो नेम होगा। उसके बाद यहाँ पे नेम फिल करेंगे एप्लीकेंट का और यहाँ पे एप्लीकेंट का हस्ताक्षर ले लेंगे। अगर अंगूठे का निशान देते हैं तो यहाँ पे अंगूठे का निशान ले लेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं वरना यह मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ नीचे में देखिए कि बैंक प्रयोग के लिए यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम फिल करेंगे, यहाँ बैंक का नाम लिखेंगे, यहाँ कौन सा शाखा का खाता है वो यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे खाता संख्या बताएंगे, यहाँ आधार नंबर बताएंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करके यहाँ पे तिथि, जिस भी तिथि में आप यह फॉर्म भर रहे हैं वह तिथि को यहाँ पे फिल कर लेंगे। अब यह फॉर्म लेकर आप बैंक पे जाएंगे, जो भी बैंक का खाता है उस बैंक पे जाएंगे, बैंक वाले जो भी डिटेल्स है वो चेक करके यहाँ पे अपना साइन मोहर करेंगे और उसके बाद ही आप इस फॉर्म को यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ जो फॉर्म को अपलोड करेंगे उस फॉर्म को यहाँ पे अपलोड करनी है पीडीएफ प्रारूप में 200 KB के कम के साइज में ही। चूज फाइल पे क्लिक करके ले लेंगे फाइल से और अपलोड कर देंगे। यहाँ पे फोटो जो एप्लीकेंट है उसका यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो जो 30 KB से बड़ा और 50 KB से छोटा हो, जेपीईजी फॉर्मेट में ही फोटो को अपलोड कर देंगे। यहाँ पे वोटर आईडी अपलोड करेंगे जो स्व हस्ताक्षरित हो, यानी एप्लीकेंट का नीचे में सिग्नेचर हो, उसका जो छाया प्रति होगा उसके नीचे में सिग्नेचर कराकर यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड पे भी यहाँ अपलोड कर देंगे। लास्ट में यहाँ आई एग्री करेंगे, जो टर्म एंड कंडीशन है उसको टिक करके यहाँ सबमिट एप्लीकेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म प्रीव्यू होगा, प्रीव्यू में सारा डिटेल्स को चेक करेंगे। अगर कुछ भी डिटेल्स आपको अभी भी गड़बड़ लग रहा है तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके उसको टिक करेंगे। उसके बाद अगर सारा डिटेल्स ठीक है तो यहाँ फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं तो एक प्रिंट स्लिप जनरेट होकर आता है। प्रिंट स्लिप पे क्लिक करके प्रिंट स्लिप का प्रिंट निकाल कर फ्यूचर यूज के लिए या स्टेटस चेक करने के लिए रख लेंगे। कुछ इस प्रकार से प्रिंट स्लिप जनरेट होकर आएगा। इसी प्रिंट स्लिप का प्रिंट निकाल कर अगर आप कस्टमर का कराए तो कस्टमर को देंगे, अपना है तो अपने पास रख लेंगे। अब इसका स्टेटस चेक करने के लिए जो आप आवेदन किए हैं उसका स्टेटस देखने के लिए फिर से SSPMS बिहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे ऊपर वाले कॉलम में बेनिफिशियरी स्टेटस जो दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ सर्च बेनिफिशियरी स्टेटस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आता है। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए आएगा। जिस भी ब्लॉक से आवेदन हुआ है उस ब्लॉक को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ अगर आप बेनिफिशियरी आईडी से सर्च करना चाहते हैं या आधार कार्ड या फिर मोबाइल नंबर, बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, जिस भी ऑप्शन से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यानी कि सर्च करना चाहते हैं स्टेटस, तो उसको यहाँ से सेलेक्ट रहने देंगे। यहाँ पे आप बेनिफिशियरी सेलेक्ट किया तो बेनिफिशियरी आईडी फिल करेंगे। अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो आधार नंबर यहाँ पे फिल करके यहाँ जो कैप्चा दिया गया है कैप्चा फिल करेंगे और सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ नीचे में एप्लीकेशन स्टेटस शो होने लगेगा। यहाँ पे देखिए कि सीरियल वाइज जो भी एप्लीकेशन हुआ रहेगा वो यहाँ पे शो होने लगेगा। जैसे यहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी, बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी फादर नेम, स्कीम किस स्कीम के तहत आवेदन हुआ है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और यहाँ पे सेंसन नंबर अभी नहीं दिया गया है। यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस हो रहा है वेरीफाइड बाय पंचायत एंड पेंडिंग एट
वीडियो वेरिफिकेशन, यानी कि यह जो मेरा एप्लीकेशन है वह वीडियो के पास वेरिफिकेशन में है। जैसे ही वीडियो के द्वारा एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया जाता है तो यहाँ पे सैंक्शन नंबर और सैंक्शन डेट शो होने लगेगा और रिमार्क में जो है वो यहाँ पे डन शो होने लगेगा। और यहाँ पे आपको एक लाभार्थी संख्या जो आपका बेनिफिशियरी आईडी होता है वह भी जारी कर दिया जाता है और उसके माध्यम से आप ई लाभार्थी पोर्टल पर जाकर उसका स्टेटस देख सकते हैं, जो पेमेंट हुआ है या कब होगी पेमेंट वो वगैरह सब देख सकते हैं। उसे देखने के लिए यहाँ हम फिर से गूगल क्रोम पे ई लाभार्थी कुछ इस प्रकार से टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ ई लाभार्थी का जो पोर्टल है ilavarthi.bihar.gov.in का, इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ लिंक 1 ई लाभार्थी लिंक 1 जो है ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट लॉगिन, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ ऊपर वाले कॉलम में पेमेंट रिपोर्ट पे टच करेंगे तो यहाँ चेक बेनिफिशियरी या पेमेंट स्टेटस, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए कि फिनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ से लेटेस्ट फिनेंशियल ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ बेनिफिशियरी आईडी, अकाउंट नंबर और आधार नंबर से सर्च करने का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पे आधार नंबर को सेलेक्ट करेंगे, आधार नंबर फिल करके यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लाभार्थी का पेमेंट स्टेटस शो होने लगेगा। यहाँ करप्शन के अनुसार देख पाते हैं कि जिला का नाम, ब्लॉक का नाम, पंचायत का नाम, ग्राम या वार्ड नंबर, योजना का नाम, किस योजना के तहत यह पेंशन मिल रहा है, लाभार्थी संख्या ये जो दिया गया है यही लाभार्थी संख्या है। और यहाँ पे लाभार्थी संख्या SSPMS ID जो होता है यानी कि बेनिफिशियरी आईडी वो यहाँ पे शो हो रहा है। लाभार्थी का नाम, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, जन्म की तिथि, साल आधार के अनुसार और यहाँ पे खाता का लास्ट 4 डिजिट संख्या भी शो हो रहा है। यहाँ पे लाभार्थी की वर्तमान स्थिति क्या है वो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे देखिए कि बताया गया है भुगतान किया जा चुका है। मेरे केस में यहाँ पे यह बता रहा है, आपका जो भी बताएगा वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण हुआ है या नहीं उसका स्थिति यहाँ पे बताया जाएगा। मेरे केस में यहाँ पे लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित हो गया है। यहाँ जब जीवन प्रमाणीकरण हुआ है उसका डेट यहाँ पे दिया रहेगा, उसका डेट और यहाँ पे टाइम आप देख पाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने जो लाभार्थी का भुगतान स्टेटस है वो भी यहाँ से आप देख पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि 2025 बिहार में नया वृद्धा पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इसे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।